यस, 7th क्लास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में चैप्टर में आज आगे। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। केमिकल चेंज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। सारे नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंजेस के परिणाम स्वरूप। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए फूड का डाइजेशन जो हमारी बॉडी में होता है, फल जो पकते हैं, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स फलों का पकना, और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का सड़ना। इट्स एक्स्ट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सभी इस कारण होता है कि इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो दवाइयाँ होती है वो भी केमिकल रिएक्शन की एक चेन के फलस्वरूप बनती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। नए जो प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स बनते हैं, नए मटेरियल्स जो होते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन के कारण ही बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। बल्कि प्रत्येक नई चीज़ की खोज, जो डिस्कवरी होती है, खोज होती है, वो भी केमिकल चेंजेस की स्टडिंग के कारण ही होती है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। हम देखते हैं कि एक और ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज के कारण बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मे अकम्पनी ए केमिकल चेंज। नए प्रोडक्ट बनने के साथ में भी कुछ नई चीज़ें भी होती है, वो इस तरह से है केमिकल चेंज के दौरान। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल, में बी गिव ऑफ और एब्जॉर्ब। हीट, लाइट और दूसरी जो रेडिएशंस हैं जैसे अल्ट्रावायलेट है, वो भी एब्जॉर्ब होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, केमिकल रिएक्शन में साउंड भी प्रोड्यूस होता है, साउंड बनता है। ए चेंज इन ए स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। एक स्मेल भी होती है, ले ली जाती है, बनती है, या फिर एक नई स्मेल भी उत्पन्न हो जाती है केमिकल चेंज में। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी बदल सकता है। अ गैस में भी फॉर्म, एक गैस भी बन सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। आप देखते हो मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। कोयले का, लकड़ी का और पत्तियों का जलना भी केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ ए केमिकल चेंज। वास्तव में किसी भी चीज़ का जलना, बर्न होना, एक केमिकल चेंज ही होता है। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग के कारण हीट का प्रोडक्शन हमेशा होता है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। फायरवर्क का जलना यानी फटाकों का फूटना भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेज हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। आप जानते हो ऐसे जो एक्सप्लोजन होते हैं वो हीट, लाइट, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेज उत्पन्न करते हैं जो पोल्यूट करते हैं, एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करते हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज टू नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आपको फटाके नहीं छोड़ने चाहिए। When food gets spoiled, it produces a foul smell. जब फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड जब सड़ जाते हैं तब यह एक बुरी दुर्गंध देते हैं। Shall we call this change a chemical change? क्या हम इस चेंज को एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. हम ये नोट कर सकते हैं कि एक एप्पल की स्लाइस जो है ब्राउन कलर की हो जाती है अगर इसको हम तुरंत ही नहीं खाते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। आप ये
नहीं देख सकते हो कि कलर में चेंज हो जाता है, तो आप एक फ्रेश स्लाइस एप्पल की काटिए और उसको कुछ समय तक के लिए छोड़ दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। यही एक्टिविटी आप एक पोटैटो की स्लाइस और बैंगन यानी ब्रिंजल की स्लाइस के साथ भी कर सकते हो। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज। इनके कलर में चेंज हो जाता है, इसका कारण होता है कि नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। आर दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? क्या ये भी केमिकल चेंजेस नहीं है? इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ बेस। अब चैप्टर 5 में आपने एसिड को एक बेस से न्यूट्रलाइज किया था। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। अब रस्टिंग की तरफ चलते हैं। एक आयरन आर्टिकल देखते हैं जो धीरे धीरे इसको नष्ट करते हैं। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इज मेकिंग ब्रिजेज, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। आयरन का उपयोग जो है ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में, इनकी बॉडी बनाने में और दूसरी चीज़ें बनाने में किया जाता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। रस्टिंग के कारण जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको इस इक्वेशन से बता सकते हैं। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर H2O। रस्ट बन जाती है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, जंग लग जाती है। फॉर रस्टिंग द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का उपस्थित होना ज़रूरी है, या वाटर वेपर जिसमें वाटर भी हो जाएगा और एयर भी हो जाएगी, वो आवश्यक होता है, तभी जंग लगती है। इन फैक्ट if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। जबकि हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉइस्चर हो हवा में बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ह्यूमिड मौसम हो, तो रस्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से लगती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हमें रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है आयरन को? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। आयरन आर्टिकल को बचाना चाहिए ऑक्सीजन से, वाटर से या दोनों से। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इसका एक साधारण तरीका है कि एक कोट परत जो है पेंट की या ग्रीस की कर देनी चाहिए। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। वास्तव में इन कोट को लगातार करते रहना चाहिए ताकि रस्टिंग से बचाया जा सके। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरा तरीका है कि एक लेयर दूसरे मेटल की जैसे क्रोमियम और जिंक की आयरन के ऊपर लगा देनी चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यह प्रोसेस है जिसमें हम एक लेयर जिंक और आयरन के ऊपर लगा देते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की लेयर आयरन के ऊपर लगाना, गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन की जो पाइप हम घरों में पानी ले जाने के लिए करते हैं उसको गैल्वेनाइज किया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। आप ये जानते हो कि शिप्स जो है, जहाज़ जो है आयरन से बनी हुई होती है और उसके जो पार्ट है वो पानी के नीचे रहते हैं। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। पानी के बाहर वाला जो भी पार्ट होता है उस पर भी पानी की बूंदें जाती रहती है, लगती रहती है, उसके आउटर सरफेस को ख़राब करती रहती है।